तो तकरीर सुननी है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। टटोल के मैंने देख लिया, सिर्फ नारा लगाना जानते हो, दुरूद पढ़ना नहीं जानते हो। अगर आपके मजहब में नबी पर दुरूद पढ़ना जायज और सवाब है तो सवाब की नीयत से जायज समझकर बावाज़े बुलंद आकाए कौनैन की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कादरी साहब आपकी तवज्जो देखेंगे प्लीज। बाबू ओए हेलो, अब बैठ जाओ यहीं, अब यहीं बैठ जाओ ना, जाओगे फिर आना पड़ेगा। मुलाज़ा फरमाइए। कल्ब में एक तड़प उठी, कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया। बोलने वाली कौम है तो जोर से बोलिए। वो बांग्लादेश का बॉर्डर जरा जोर लगा के बोले। ये पहाड़ी इलाके के लोग चुप क्यों हैं? अरे एक आवाज होकर बोलो ना हिंदुस्तानी की तरह। देखेंगे हजरत। कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया। वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। वो जो याद आ गए, वो बोलो बोलो बोलो, ये सुन्नियों की नमाज है। ये सुन्नियों की नमाज है। जब तक याद ना हमें ना हो, पता नहीं हाफ पैजामा वालों की कौन सी नमाज है। इंडिया में दो हाफ, एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। हाफ पैंट देश के लिए आतंक और हाफ पैजामा इस्लाम के लिए आतंक। बाबू बैठ जा। मुन्ना हेलो प्लीज। लिंक भाग जाएगा तो कयामत की सुबह तक वापस नहीं आना। झूम के बोल दो और जोर से। उलमा की कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया। वो जो याद आ गए, अपनी नमाज हो गई। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपको देखता रहा। सजदे का होश किसको था? आपको देखता रहा, आपको देखता रहा। सजदे का होश किसको था? अरे एक नमाज रह गई, एक नमाज हो गई। एक नमाज रह गई, एक नमाज हो गई। पूछ लिया जाए मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा से, ये मौला अली आप ही बता दीजिए कौन वाली रह गई, कौन वाली हो गई? तो मौला अली फरमाएंगे मोहब्बत वाली हो गई। बोलो बोलो बोलो, मोहब्बत वाली हो गई, शरीयत वाली रह गई। ये अली कैसे रह गई? जाने नमाज को देखता रहा, सूरज डूब गया।
रूहे बंदगी को देखता रहा सूरज डूब के, जाने इबादत को देखता रहा सूरज डूब के। ए मौला अली, बंदे के लिए बंदगी छोड़ दिया, पहले बंदगी बाद में बंदा। तो अली जवाब देंगे नादान मैं तो अली हूं, बंदे के लिए बंदगी छोड़ा है वो मेरा बेटा हुसैन होगा जो बंदे के लिए जिंदगी छोड़ देगा। मौलाना आपका माइक तकरीर नहीं करा सकेगा यार, लाहौल पढ़ो। क्या कोई तकरीर करेगा यार? मैं बार बार कह रहा हूं इसको कम करो। तवज्जो चाहूं, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ए अली, बंदे के लिए बंदगी छोड़ दिया। बंदगी फर्ज थी, नमाज फर्ज थी। अब किसी मुल्ला से पूछो, मुल्ला तू ही बता, एक तरफ बंदा है दूसरी तरफ बंदगी, अली से ज्यादा काबिल तू नहीं हो सकता। अरे तूने सुन के इस्लाम कबूल किया है, अली ने मुस्तफा को देखकर इस्लाम कबूल किया है। तो सुना हुआ हो, सुभान अल्लाह, देखा हुआ हो, और जो बुखारी पढ़ के गलत बोले यही है काबिले गौर। वाह वाह, बोल दो बोल दो बोल दो। ए अली, बंदे के लिए बंदगी छोड़ दिया? हाँ हाँ छोड़ दिया। अब कौन है इनके मसीहा ने जब आंखें खोली तो मेरे नबी फरमाते अली रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? या रसूल अल्लाह वो डूब गया। तुम क्या कर रहे थे? मैं आपको देखता रहा, वो डूब गया। फतवा तो वही लगना चाहिए था, नबी फतवा लगा देते अली बंदे के लिए बंदगी क्यों छोड़ दिया, लेकिन नबी ने फतवा नहीं लगाया। वाह वाह, बोल दो, अरे जोर से बोलना। तो अली के जिस काम पर नबी फतवा न लगावे, क्या बात है, तो यहां पैजामा वाला मौलवी कैसे फतवा लगा देता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, नारे तकबीर। चलिए, जसपुर में बलियावी का भी नया रिकॉर्ड बन गया है। असद साहब इधर मत देखिएगा, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं जरा सा, उलमा सहयोग कर दे तो माल निकल जाए। उसकी वजह यह है कि सच्चाई यह है कि बलियावी की जबान नहीं बोलती है, मुफ्ती आजम का फैजान बोलता है। सुभान अल्लाह। और राजनीति में आने के बाद मैंने अच्छों से समझौता किया, अपने मसलक से कभी समझौता नहीं होने दिया। ये झारखंड और बिहार और बंगाल का इतिहास जानता है। मैं सीधे कहता हूं कि मुसल्ली मेरे ज्यादा हैं, इमामत मैं करूंगा, इसलिए कि मैं 80 हूं, वो 20 हैं, 20 से बेशी नहीं है। तो इसलिए मुसल्ले पर मैं रहूंगा, पीछे लूले लंगड़े रहें दो चार, क्या फर्क पड़ना है। मैंने 2 जुमले में लंबा इतिहास कह दिया, बाद में गौर कीजिएगा प्लीज। चाय में मेरी तकरीर मत डूबो, वो दे के जल्दी चले जाओ ना, बड़े अच्छे आदमी। अब 1 घंटे बाद आना, मोहब्बत से बोल दीजिए और जोर से। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। नबी ने फतवा नहीं दिया कि अली तूने बंदे के लिए बंदगी क्यों छोड़ दिया,
सुभान ये अल्लाह। भी मुझे उठा लिए होते, उठाकर जगा दिए होते, उठाकर बैठा दिए होते, तो मौला अली का इश्क पुकार पड़ा। जगाया उसे जाता है जो सोया हो। वाह वाह वाह। और जो सो जाए वो नबी हो नहीं सकता। वाह 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 सुभान अल्लाह। क़यादत के लिए सोना नहीं है। मुक्तदा कभी सोता नहीं है। नेहरू के सोने का इतिहास मिलेगा, गांधी के सोने का इतिहास मिलेगा, सुकरात के सोने की हिस्ट्री मिलती है, अरस्तु के सोने की तारीख मिलती है, हिटलर के सोने की तारीख मिलती है, लेकिन दुनिया में मेरे नबी के सोने का इतिहास नहीं मिलता। सुभान ज़हन को करीब कीजिए। तब मेरे नबी ने फरमाया, अली रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? आइए आइए, कुर्बान जाओ। मौला अली ने अर्ज की, मैं आपको देखता रहा, वो डूब गया। मैं हिचकियां लेते रहा, वो डूब गया। मैं फूट फूट कर रोते रहा, वो डूब गया। मैं सिसकियां भरते रहा, वो डूब गया। मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, अली रोवो मत। अगर आज तेरी कज़ा हो गई तो इश्क रुस्वा हो जाएगा, आशिकी दागदार हो जाएगी, इख्तियारे नबुव्वत पे धब्बा लग जाएगा। इसलिए अली रोवो मत, ये बताओ कि डूबा किधर है? बोल 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 बोल, ये बताओ कि डूबा किधर है? ये तेवर बता रहा है कि ये मोहताज नहीं पूछेगा, वाह मुख्तार पूछेगा डूबा किधर है। इसी तरह कब डूबा है? जब वक्त हुआ तब डूबा है। कैसे डूबा है? जैसे रोज डूबता था वैसे ही डूबा है। किस तरह डूबा है? जिस तरह रोज डूबता था उसी तरह डूबा है। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, अली रोवो मत, इधर आओ, इधर आओ। बोलो 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 बोलो, इधर आओ। अली खड़े ही, तवज्जो चाहो, दुनिया रब का सजदा करे सूरज देखकर। फजर पढ़ लिया सूरज निकलने से पहले, जोहर पढ़ा निकलने के खड़ा होकर ढलने के बाद, असर पढ़ा शायद जब तो मिसल हो गया तब, मगरिब पढ़ी मैंने डूबने के बाद। ए अली, ए सूरज, तुझे देखकर जमाना नमाज पढ़े रब की बंदगी करे। ए सूरज, तू भी किसी बंदे को देखकर डूबा और निकला। तो सूरज जवाब देता, मैं तो डूब गया था, सबके लिए डूब कर निकला हूं, मौला अली के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना बलियाली साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब ज़हन को यही करीब कर लो। और एक बहुत, चूंकि इस वक्त मेरे सामने नौजवानों की तादाद ज्यादा है, उसमें भी खास तौर से वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कॉलेज में, स्कूल में, जिन हमारे कोरे बच्चों के दिमाग पर, जहन पर, फिक्र पर यहूदियत अपने रंग और अपने निशान की कुछ छींटे डालना चाहती है, तो उसे भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। और मैं फिर से एक मर्तबा उर्स कमेटी के उन नौजवानों को मुबारकबाद दूं कि हारमोनियम हटा करके उन्होंने नबी की नात के तराने गुजा दिए हैं। ईमानदारी से बोल, कव्वाली से ज्यादा भीड़ है कि नहीं? अरे बोल 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 बोल। गोया जो पहले हो रहा था गलत हो रहा था, अच्छा हुआ है तो हिमायत में पूरा शहर इकट्ठा है ना। तो ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? बीच में डंडी तो नहीं ना पड़ेगी? तो जहन को करीब कीजिए। इस वक्त नौजवानों की तवज्जो चाहिए। पूरी दुनिया में मौलाना, पूरी दुनिया में एंटिक पीस
अजूबा चीजें जमा करने की पूरे वर्ल्ड में होड़ लगी है। अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो। हद तो ये कि जो सबसे कंगाल देश है नेपाल, वो भी पूरी दुनिया की हुकूमत की मशीनरी लगी हुई है कि जो अजूबा चीजें मिले उसे ले आओ और अपने मुल्क में रखो ताकि देखने वालों की संख्या बढ़े, जिसकी वजह से रेवेन्यू आवे और मेरे देश मेरे मुल्क की इनफरादियत अलग रहे। तो अजूबा चीजों को जमा करने के लिए एक छोटा बजट नहीं, लंबा बजट निकाल करके रख दिया जाता है। पढ़े लिखों की एक जमात, एक टीम निकलती है, जंगल में, खेत में, खलियान में, पहाड़ में, शहर में, गांव में, देहात में, कस्बों में, नदी में, समंदर में, नालों में, जगह जगह तलाशते कि कोई भी अजूबा चीज मिले उसे उठा कर ले, या वो मेरे देश के लिए वो संपत्ति हो। तवज्जो चाहो, मान लीजिए कोई 1.5 हाथ का आदमी जसपुर में आ जाए तो बगैर किसी पोस्टर पंफलेट, बगैर किसी अखबार और बगैर किसी अनाउंस के पूरा शहर घड़ी देख के 10 मिनट में जमा हो जाएगा। 1.5 हाथ का आदमी है, यकीनन अजूबा है। जब आदमी 1.5 हाथ का है तो सर कितना बड़ा होगा, चलो जरा चल के देख ले। अजूबा तो दुनिया लग गई अजूबा चीजों को तलाशने के लिए। जब एक टीम निकली तो चल से ही चले वो जंगल पहाड़ की तरफ, तो टेढ़े सीधे, लूले लंगड़े, काने कुतड़े, जितने पत्थर मिले उन टेढ़ी शक्ल वाले पत्थरों को जमा करके दुनिया ने बड़ी जोर से गला फाड़ कर चीख कर कहा, ये लूले लंगड़े पत्थर अजूबा। तवज्जो चाहो, तो पत्थरों के कोख से टेढ़े सीधे पत्थरों का निकलना यह अजूबा नहीं है, बल्कि पत्थरों के कलेजे पर मेरे नबी के तलवे का निशान पड़ जाना यह अजूबा है। सुभान अल्लाह, बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। तवज्जो चाहो, एक गूंगा था शहर में जो कभी ना बोलता हो, अचानक किसी रोज बोल दे तो पूरे शहर में हंगामा, पूरी मीडिया वहीं जाकर सर्कुलेट कर दे और उसी पर पिल पड़े कि अब तक ना बोला, आज कैसे बोल दिया। ये तो अजूबा है। फितरत के खिलाफ बोला। गूंगा फितरतन गूंगा है, बोल ही नहीं सकता, बोला कैसे। तो बलियाबी को कहने दो, आदमी की आवाज दब गई हो, गूंगा हो, किसी रोज रब की रहमत झूम जाए, बोल पड़े तो यह अजूबा नहीं, बल्कि अबू जहल की मुट्ठियों के उन बेजबान गूंगे पत्थरों का। बोल दो बोल दो बोल दो। नबी की अदालत में जाना। अच्छा, ये भी एक इतिहास है कि पहले खिलाओ फिर कोर्ट कचहरी में बुलवाओ। ऐसा ही होता है ना, जैसी गवाही वैसी दावत। मामला दीवानी का हो तो चाय समोसा से काम चल जाए, और दफा 302 का मामला हो तो बिरयानी से नीचे कोई बात नहीं। पहले खिलाओ फिर बुलवाओ। तो अबू जेहल ने जिनको मुट्ठी में लाया है वो पहले खिलाया था, देसी घी का लड्डू खिलाया, मोटा मोटा माला पहनाया, ये सोच करके कि महामहिम महाराज मेरा लड्डू खाए हैं, मेरी बोली बोलेंगे, पूरी कौम से पुजवाया है, मेरी बोली बोलेंगे, पूरे अरब से पुजवाए हैं, मेरी बोली बोलेंगे। जैसे ही लेकर के खिला पिला करके माला पहना कर नबी की अदालत में लाया, वैसे ही रसूल कौनैन ने फरमाया, मैं बोलूं या ये बोले। कुछ तो तुम भी बोलो। तो अबू जेहल सोचा कि खिलाया मैंने है, मेरी बोलेगा।
नबी ये कौनैन के उंगुश्ते पाक का इशारा हुआ। बोल। सुभान अल्लाह। इशारे रसूल पाकर अबू जहल की मुट्ठी का पत्थर घूमने लगा। इधर मुट्ठी में पत्थर घूम रहा, उधर अबू जहल की खोपड़ी का भेजा घूमने लगा। महाराज लड्डू खाए तो नहीं घूमे, माला पहने तो नहीं घूमे, अरब पूजा तो नहीं घूमे, यहाँ कैसे घूमने लगे। वाह वाह। तो गूंगा पत्थर बोल पड़ा ज़बाने हाल से, ए अबू जहल, मुट्ठी तेरी है, हुकूमत रसूल की है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बलियावी को कहने दो, गूंगे को बोलना अजूबा नहीं है। अबू जहल की बंद मुट्ठियों के पत्थरों का बोलना यह अजूबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल टाई पैंट कोट शर्ट वाला पता नहीं खलनायक है कि मुकम्मल नायक है, आजकल वो भी बोल रहे हैं। नौजवानों, इस बात को जहन में महफूज कर लेना कि अच्छी अंग्रेजी बोलने का नाम इस्लाम की तबलीग नहीं है। अगर अंग्रेजी पर अबूर हासिल करने का नाम इस्लाम की तबलीग है तो डब्ल्यू बुश से अच्छी अंग्रेजी अब भी इनकी नहीं है। झगड़ा किस बात का है पता नहीं, नायक है कि खलनायक है। लेकिन जब मैंने उनका वो बयान सुना कि करबला की जंग हक व बातिल की जंग नहीं, इक़्तिदार की जंग थी, उस दिन मैंने समझ लिया कि ये न नायक है न ये खलनायक है, ये कंप्लीट ही नालायक। तवज्जो चाहूं। करबला की जंग हुकूमत की जंग नहीं थी। अरे हुकूमत के लिए वो आवे जिसके यहां हुक्मरानी ना गई हो। जी बेशक बेशक। हुसैन तो उस नाना के नवासे हैं कि फातिमा के घर चूल्हे में आग न जले तो जिब्रील जन्नत से खाना लेकर उतर जाए। बेशक सुभान अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि करबला वालों को पानी न मिला। बलिया भी कहता है कि जो मौलवी ये कहे कि करबला में हुसैन पानी के लिए तरस गए, जूते मारे उन मौलवियों को। अली का बेटा कभी तरसने वाला नहीं है। बेशक। हुसैन के जिस मुंह में नबी ने नबूवत वाली जबान डाल दिया हो, कयामत की सुबह तक उस हुसैन को पानी की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा बलियानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। नबूवत वाली जबान पी लेने के बाद, नबूवत वाली जबान चूस लेने के बाद, नबूवत वाली जबान चाट लेने के बाद हुसैन को पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी को होते हुसैन की जरूरत है। पानी को होते हुसैन की जरूरत है। ए हुसैन, कल ज़बीहुल्लाह ने एड़ियां रगड़ दी थी तो आब ज़मज़म जारी हो गया। कयामत की सुबह तक बलिया भी इस पानी के तासीर के सिलसिले में अर्ज करना चाहता है। लाओ फिल्टर किया हुआ वेसलरी का, कई बार फिल्टर किया हुआ पानी आप अपने यहां रखो और आबे ज़मज़म का भी एक छोटा सा बॉटल रख दो। कसम खुदा की उस पानी का कोई जवाब नहीं है। 3 माह के बाद तेरा पानी पॉइजन बन जाए, लेकिन ज़बीहुल्लाह के तलवे से निकला हुआ पानी 10 साल भी रख दो तो मरीजों के लिए शफा ही रहे। सुभान अल्लाह सुभान। अजूबा अजूबा। अब ज़हन को करीब कीजिए। इसी भारत में शहाबुद्दीन गौरी के जमाने में हिंदुस्तान पर अटैक हुआ।
और शहाबुद्दीन गौरी की फौज शिकस्त खाकर यहां से वापस भाग रही थी और उधर से आने वाला कोई और नहीं, औलादे अली है। बोलिए बोलिए, अरे जोर से बोलो यार। औलादे अली, अताए रसूल, भारत का राजा, सुन्नियों का ख्वाजा। ये इसलिए कह दिया है कि कहीं मिक्स ना हो जाए। सुन्नियों का ख्वाजा, उनके यहां ख्वाजा होता ही नहीं। बहुत कोशिश किया तो हजरत जी, क्या हजरत जी, हजरत तो मेरे यहां होता है, उनके यहां तो हजरत होता है। हजरत जी मेरे यहां जब होता है तो महबूबेला ही होता है, चिराग देहलवी होता है, सरमत शहीद होता है, शाह बरकतुल्ला होता है, शायनतुल्ला होता है, मखदूमी सिमना होता है, देवा का वारिस होता है। तब सुन्नियों का ख्वाजा आ रहे हैं, शहाबुद्दीन गौरी की फौज जा रही है। शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों ने बड़ी गौर से देखा, देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े मियां हम तो तलवार लेकर आए थे तो हार गए। आप कितने दिनों तक भारत में रहिएगा? तब मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों तुम तलवार लेकर आए थे इसलिए हार गए। मोइनुद्दीन कुरान लेकर आया है, जाने के लिए नहीं आया है, इस्लाम फैलाने के लिए आया है। जब मेरे ख्वाजा आ गए तब पृथ्वीराज चौहान ने पूरी ताकत लगा दिया, पानी बंद करो बंद करो बंद करो। बंद कर दिया गया पानी, चारों तरफ से फौज लगा दी गई, लाठी वाला, डंडा वाला, तोप वाला, तलवार वाला। आज का जमाना होता तो एक के 47, एक के 56, एक के 9, रिवाल्वर, पिस्टल सब भिड़ा देते। सब के सब पानी पर डंडा, बल्लम, बर्छी, तलवार लिए यूं किए हुए हैं। उसी में गरीब नवाज का नौकर आया, मुस्कुरा कर पूछा, ओए ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आना सागर के किनारे? पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने कहा, पानी बचा रहा हूं। गरीब नवाज का नौकर मुस्कुरा के बोला, बेवकूफो थोड़ी देर के बाद तेरे राजा का पानी उतरने वाला है, उसे बचाने की फिक्र करो। अब जब पृथ्वीराज चौहान देख लिया अनकंट्रोल होने लगा, तब कोई उड़ा। क्या हुआ? हवा में उड़ने लगा। जब उड़ चला तब पृथ्वीराज चौहान ने मुस्कुरा के देखा, बोला, मोइनुद्दीन ये है अजूबा, ये है अजूबा। मेरे गरीब नवाज ने पलट कर कहा कि थोड़ी देर बर्दाश्त कर, आने वाला है वो ओरिजिनल अजूबा। जब कुछ दूर ऊपर उड़ गया तब गरीब नवाज ने नौकर से कहा, देख तो कहां गया? खादिम बोल पड़ा, हुजूर ये तो इतना ऊपर जा चुका है कि बिल्कुल गौरैया की तरह दिख रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया, अब देख तो कितना ऊपर गया। बोल पड़ा खादिम, हुजूर वो तो गुम हो गया। तब मेरे गरीब नवाज ने अब्दुल्ला बेअवानी को नहीं उड़ाया। बोलो 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 बोलो, खुद मेरा ख्वाजा नहीं उड़ा। अगर गरीब नवाज उड़े होते तो दुनिया कहती ये तो उसकी तरह है, बल्कि मेरे गरीब नवाज ने गूंगी लकड़ी के खड़ाउन को हुक्म दिया, जा। बोलो बोलो बोलो। और जब लकड़ी की खड़ाउन परवाज करने लगी तब मेरे मोइनुद्दीन पुकार पड़े, आदमी का उड़ना अजूबा नहीं है, उड़े हुए आदमी को लकड़ी को तलाश लेना ये अजूबा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ज़हन को यहीं करीब कर लो।
कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों, आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले 10 साल पहले अंतरिक्ष में एक महिला नहीं 2 महिलाएं गई थी। पहली महिला का नाम क्या था? अरे बोलो ना, क्या नाम था? कल्पना चावला। जब कल्पना चावला आसमान की दुनिया की यात्रा शुरू की तो पूरी दुनिया के मीडिया ने पूरे तामझाम के साथ सारे मुल्क के बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहों ने बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ रुखसत किया था और यही कहा था कि जब तुम ऊपर जाना, आकाश की बुलंदियों से जो भी अजूबा चीज तुझे दिखे, कैमरे में कैद करके सैटेलाइट के जरिए मेरे यहां लेबोरेटरी में भेजते रहना। जब ये कल्पना चावला ऊपर आसमान की बुलंदियों को छूने लगी, छूकर जब वापस लौटी है तो अमेरिका का मिस्टर डब्ल्यू बुश आया। आने के बाद बोल पड़ा, मिसेस चावला तुम्हारी यात्रा बहुत सुखद, बड़ी बेहतर, बहुत अच्छी रही, लेकिन ये बताओ जब तूने आकाश की बुलंदियों से अमेरिका देखा था तो मेरा व्हाइट हाउस कैसा लगा? तो चावला बोल पड़ी, माफ करना जी, न तुम दिखे न तेरा अमेरिका का व्हाइट हाउस दिखा। तो डंडा टेकते हुए बैसाखी वाले प्राइम मिनिस्टर चाचा अटल जी ये चले आए। बोल पड़े, बेटी चावला, तुमने जब पताल की बुलंदियों से देखा तो मेरा भारत का लाल किला कैसा लगा? चावला बोली, माफ करना अंकल, न तुम दिखे न तुम्हारा पार्लियामेंट दिखा, बल्कि मैंने आसमान की बुलंदियों से जब जब नीचे देखा मुकम्मल डार्क, काला ही काला दिखा। लेकिन एक रोज रात को अचानक मेरी नजर धरती पर पड़ी, मेरे होश उड़ने लगे। काले बादलों के बीच कहीं से काले तह के बीच 2 पॉइंट से नूर के फव्वारे उबल रहे थे। मैंने जल्दी से धरती का नक्शा पलट दिया। नक्शे में अरब का हिस्सा मिला, अरब में एक मक्का मिला, दूसरा मदीना मिला, मक्के में काबतुल्लाह मिला, मदीने में रौज़े रसूलुल्लाह मिला। बलियाबी को कहने दो, अजूबा तलाशने वालों, इस्लाम का अजूबा आंख खोल कर देखोगे तो न मिलेगा, दिल खोल लोगे तो कदम कदम पर मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बलियाबी का क़िबला। अब एक पॉइंट यहां अर्ज कर दूं, एक बात ईमानदारी से बताना मुसलमानों, हमारा ये मुल्क जो है इसका क्या नाम है? अरे बोलो ना, 3 नाम है। एक मियाँ के 3 नाम, फजलू, फजल, फजल रहमान। इंडिया भी, भारत भी, हिंदुस्तान भी। आने वाली जनरेशन सीधे कंफ्यूज हो जाएगी। एक बोलेगा मैं इंडिया में पैदा हुआ, दूसरे बोलेगा नहीं जी मैं तो शुद्ध भारतीय हूं, तीसरा बोलेगा अरे काय को बकता है, मैं तो हिंदुस्तानी हूं। 3 नाम। तो इसमें ग्रेड है। जो गांव में रहते हैं वो भारत वाले हैं, और जो टाउन में रहते हैं वो हिंदुस्तान वाले हैं, और जो दिल्ली में रहते हैं वो इंडिया वाले हैं। गणित यही, ज़हन को करीब कीजिए। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी अपने मुल्क का झंडा लहराना चाहे तो कोई गरीब नवाज का गुलाम बर्दाश्त करेगा? अरे बोलो ना, करेगा? पटक के उसकी छाती पर गरीब नवाज का झंडा गाड़ देंगे। मुल्क मेरे ख्वाजा का है, झंडा वही लहरेगा जो मेरे गरीब नवाज को पसंद है। और पूरी दुनिया के मुल्कों का आपसी समझौता है
मुल्क जिसका झंडा उसका। इंडिया में पाकिस्तान का झंडा नहीं, पाकिस्तान में मिस्र का नहीं, मिस्र में सूडान का नहीं, सूडान में लीबिया का नहीं, लीबिया में जोलैंड का नहीं, जोलैंड में अफ्रीका का नहीं, अफ्रीका में ताइवान का नहीं, ताइवान में तंजानिया का नहीं, तंजानिया में ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका का नहीं, श्रीलंका में बांग्लादेश का नहीं, बांग्लादेश में नेपाल का नहीं। मुल्क जिसका झंडा उसका। लेकिन वाह रे मेरे रसूल, मुल्क चाहे जिसका हो, 12 रबीउल अव्वल में झंडा मेरे रसूल का है। बोल यार, बोल यार, बोल यार। मनमोहन की औकात नहीं कि 12 रबीउल अव्वल का झंडा उखाड़ दे, बल्कि हिंदुस्तान का कट्टर से कट्टर विरोधी 12 रबीउल अव्वल के कपड़े के झंडे को सलाम करके यही कहता है, मजलूमों के हक दिलाने वाले पैगंबर का झंडा है, बेबाबों के आंसू पोंछने वाले रसूल का झंडा है, खुद ना खाकर जमाने को खिलाने वाले नबी का झंडा है, यतीमों को गले लगाने वाले रसूल का झंडा है, मजलूमों के आंसू पोंछने वाले पैगंबर का जलसा है, झंडा है। हिजरत करके गारे हिरा में रहकर इस्लाम फैलाने वाले नबी का झंडा है। तो बलियाबी को कहने दो, आदमी का छोटा होना अजूबा नहीं, पत्थरों का बोलना ये कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं। एक तरफ क्रिश्चियनिटी जिसकी पीठ पर अमेरिका और फलस्तीन इसराइल खड़ा है, एक तरफ बुद्धिज्म जिसकी पीठ पर चाइना खड़ा है। जितनी दौलत लेनी ले लो, गांव गांव सलीब पहुंचा दो, डॉलर लगे लो, लेकिन दुनिया के हर जवानों के गले में सलीब लटका दो। उसकी जबान से नबी का कलमा निकालकर गले में सलीब लटका दो। लाखों नहीं करोड़ों डॉलर खोल दिए गए, लेकिन बलियाबी को कहने दो, क्रिश्चियनिटी इस्राइल और अमेरिका से बाहर ना निकल सकी। गुरु नानक का मज़हब पंजाब से बाहर ना जा सका। हिंदुवाद इंडिया की सरहदों सीमा ना पार कर सका। बुद्धिज्म रशिया और चाइना के बॉर्डर से अलग ना निकल सका। लेकिन जिस इस्लाम को गरीबों का इस्लाम कहा गया, कमजोरों का इस्लाम कहा गया, प्यासों का इस्लाम कहा गया, बेज़बानों का इस्लाम कहा गया, मक्के से निकलने वाला नबी का इस्लाम। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से बोल दो। गरीब मुसलमानों के दिलों के बदौलत पूरी दुनिया में नबी की विलादत का झंडा गाड़ दिया। जहां जहां जश्न विलादत का झंडा दिखा, वहां वहां नबी का इस्लाम दिखा। लेकिन एक बात यहां समझने की है, समझ लो, चाहे मिस्टर नायक हो या खलनायक हो, आखिर 12 रबीउल अव्वल वो क्यों नहीं मनाते? गरीब नवाज से ज्यादा इस्लाम उन्होंने नहीं समझा है। अपनी तकरीरों में मेरे गरीब नवाज की तारीख क्यों नहीं बयान करते? बलियाबी को यहीं रुक करके कहने की इजाजत दे दीजिए। चंद किताबें पढ़ लेना, चंद जबान बोल लेना, यह अजूबा नहीं है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई 5 से 6 से 7 जबान जानता होगा। लेकिन वाहरे आला हजरत, हाय हाय हाय, बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोल दो। वाहरे आला हजरत, बरेली में न कोई कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है, लेकिन अगर 4 घर मुसलमान है तो आला हजरत का या मुस्तफा जानी रहमत का तराना पढ़ा जा रहा है। तो जब भारत के बरेली के अहमद रजा खान का लिखा हुआ सलाम दुनिया न रोक सकी,
तो फरिश्तों का पढ़ा हुआ दरूदो सलाम तुम क्या रोक सकोगे? जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। फरिश्तों का पढ़ा हुआ दरूदो सलाम तुम क्या रोकोगे? इसलिए मैं जवानों से कहता हूं, नियाज का झगड़ा नहीं है, फातिहे का झगड़ा नहीं है, चादर का झगड़ा नहीं है। बलियावी तन्हा मौलवी है जो सीना ठोक के पूरी दुनिया में चीख चीख कर कहता है कि गरीब नवाज के मजार पर 5,000 की चादर मत चढ़ाओ, फूल की चादर डाल दो। मेरा ख्वाजा तेरी चादर का मोहताज नहीं है, वो तो रब की रहमतों की चादर तान के सोया है। सुभान। उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। किस मौलाना मुफ्ती ने कहा कि 300, 250, 200 बारात ले जाओ? बंद करो बारात ले जाना। सुन्नी हो तो मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दो। एक बाप बहुत दौलतमंद हो सकता है, लेकिन मेरे नबी से ज्यादा दौलत उसके पास नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। जिस रसूल के पास इतनी दौलत, मुस्तफा आप कह दो पहाड़ को सोना, तो रब सोना बना देगा। और वो रसूल अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद नबवी में करे। सुन्नियों गरीबों अपनी गुर्बत पर इतराओ कि मेरे नबी ने बेटी फातिमा के निकाह के वक्त तुम गरीबों का ख्याल रखा है, गरीबों का ख्याल रखा है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, बारात का पैसा बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। बलियावी से जब कोई नौजवान बोलता है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं, इंजीनियर बन रहा हूं, तो मुझको बड़ी गुस्सा लगता है। इसलिए कि जो जिस मैदान में होता है उस मैदान में अपने मिजाज के मुताबिक फौज तलाशता है। जसपुर के जवानों, जो तुम कर रहे हो उसमें थोड़ी सी और ताकत लगा दो, तो याद रखना तेरे वजूद और तेरे दम से खानदान का भी भला हो जाएगा, और तेरे कलम की नोक से मसलक आला हजरत का भी भला हो जाएगा। एक मौलवी एक मदरसा चलाकर मोहल्ला बचा लेगा, एक IAS अपने कलम की नोक से पूरा जिला बचा लेगा। इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा, अच्छी बिल्डिंग मत बनाओ, कोई जरूरी नहीं, मरने के बाद तो वही 2 गज जमीन मिलनी है। इसलिए अच्छी बिल्डिंग मत बनाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। और पहले के मुकाबले में ग्राफ बढ़ रहा है। अल्लाह ताला हासिदीन की नज़रों से मेरे बच्चों को महफूज रखे। इसलिए कि जब जब मेरे बच्चों ने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत जुटाई है, तब तक हुकूमत के कुत्तों ने मेरे बच्चों का गला काटने के लिए नया नया तरीका ईजाद किया है। और मोमिन वो है जो नज़रों से देखकर भी पहचान ले और हवाओं को सूंघ करके भी आने वाली हवाओं का अंदाज़ा कर ले। इसलिए यहाँ रुक करके फिर मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे गरीब नवाज से ज़्यादा बेहतर इस्लाम कोई मौलवी नहीं समझा होगा। इसलिए मैं आप तमाम नौजवानों से बिलखुसूस अपील करूँगा, कांग्रेस के लिए गांधी रोल मॉडल है, कांग्रेस के लिए गांधी रोल मॉडल है, मायावती के लिए कांशी राम रोल मॉडल है, शिवसेना वालों के लिए बाल ठाकरे रोल मॉडल है, साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला रोल मॉडल है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए मेरा मुस्तफ़ा रोल मॉडल है। इसलिए इसको जिस दिन छोड़ दोगे, तुम्हारे इलाके में हरे पेड़ पर काटना जुर्म है, हरे पेड़ को काटना जुर्म है, और सूखे पेड़ को छोड़ना जुर्म है। इसलिए कि पता नहीं कब गिर जाए, इसलिए काट दो।
यहूदियों की एक साजिश चली है। कुरान के खिलाफ डायरेक्ट बोलेगा तो मुसलमान का बच्चा जबान खींच लेगा। नबी के गुंबदे खजरा के खिलाफ डायरेक्ट बोलेगा तो सलमान रुश्दी का नतीजा दुनिया के सामने है। रसूल कौनैन की शरीयत सुनाओ तब निकालो, सहाबा की तारीख सुनाओ तब निकालो, ताकि वो बगावत न कर सके। उस वक्त मुसलमानों किसी मुल्ला और मौलवी की बात मत सुनना, ये देखना कि तुम्हारे पड़ोस का बरेली वाला रोल मॉडल क्या किया है। अगर आला हजरत ने किया है तो मुल्ला की मत मानना, आशिक रसूलुल्लाह की मान लेना। इसलिए कि आला हजरत, मैं अपने को भी कहता हूं और जितने स्टेज पर हैं सबको कहता हूं, और आप जो आए हो आपको भी कहता हूं, आप आकर के एहसान नहीं किए हो, हम आकर एहसान नहीं किए हैं, बल्कि सब लोग आकर के अपना आईडी प्रूफ दुरुस्त कर लिए। विदाउट आईडी प्रूफ इस मुल्क में कोई काम नहीं चलेगा। जनाब शायर इस्लाम असद इकबाल के पास जेट एयरवेज की टिकट हो या इंडिगो की हो या किंग फिशर की हो या इंडियन एयरलाइंस की हो, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए आईडी प्रूफ चाहिए। पैसे देने के बाद भी पहचान पत्र चाहिए। कहां, क्यों चाहिए? पता चल जाए कि जो जहाज से जा रहा है ये टिकट लेकर ओरिजिनल ये वही आदमी है या कोई दूसरा तो नहीं आ गया। विदाउट आईडी प्रूफ न टेलीफोन का कनेक्शन मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न राशन कार्ड बने, न बेटे का एडमिशन हो, न आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को नुमाइंदा चुन सके। आईडी प्रूफ जरूरी है। तो दुनिया का काम निपटाने के लिए भारत का आईडी प्रूफ चाहिए, और कयामत में काम बनाने के लिए अहमद रजा की मोहर वाला आईडी प्रूफ चाहिए। वो मोहर लगी हुई आईडी प्रूफ अगर आपके पास है तो सैयदना अबू बकर कहेंगे ये पहचाना हुआ है, फारूक आजम कहेंगे ये जाना हुआ है, उस्मान गनी कहेंगे अरे ये तो अपना ही है, मौला अली कहेंगे ये तो वो है जिसने मेरी आल से मोहब्बत किया है। और याद रखना हमारे यहाँ दो ही चीज है, दो ही चीज है, कुरान है, आल है। कुरान है, आल है। जिस बुजुर्ग का उर्स हो रहा है हजरत, आए हाय हाय हाय, झूम के बोल दो, झूम के बोल, अरे बोल ना झूम के, आधा पूर नहीं है, हाय 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 भरपूर है। जब तो बज़्म नूर है, इसीलिए इसका नाम जसपुर है। अब जिसके यहां खाली खाली हो वो कहां भरने जाएगा? अच्छा, आप ईमानदारी से एक आखिरी बात, लास्ट पॉइंट, झूम के बोल दीजिए और जोर से, और जोर से। अजूबा, सामाजिकली इस्लाम कैसे अजूबा है? प्रेजेंट में तो बताना ही होगा भलिया भी, भूतकाल भविष्यकाल नहीं, वर्तमान। तो मेरी तरफ आंखें फाड़ के देखो, ये है मस्जिद, उसके बगल में गिरजा, उसके बगल में गुरुद्वारा, उसके बगल में कनीसा, उसके बगल में मंदिर, सब एक लाइन से। सुबह फजर की अजान हुई, मुसलमान दौड़ा मस्जिद की तरफ, वाहे गुरु होने लगा, पंजाबी दौड़ा गुरुद्वारे की तरफ, मोमबत्ती जल गई, क्रिश्चियन दौड़ा, आग सुलग गई, मजूसी दौड़ा, सब दौड़े। जोहर का वक्त हुआ, सिर्फ मुअज्जिन पुकारा, असर का वक्त,
सिर्फ मुअज्जिन पुकारा, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन मीनारे पर चढ़ा है तो मेरी नजर नहीं दुनिया की नजर देख रही है। एक पंजाबी बीमार बेटे को लिए मस्जिद के दरवाजे की तरफ दौड़े जा रहा। मैंने कहा यार ये गुरुद्वारा नहीं मस्जिद है। बेशक। बीमार बेटे को हॉस्पिटल ले जा। रॉन्ग नंबर पे तू चला आया है, ये तो मस्जिद है। पंजाबी बोल पड़ा, बलिया भी मैं मस्जिद ही समझ करके जा रहा हूं, मुझे जाने दो। हिंदू भाई बोतल में तेल लिए दौड़े जा रहा मस्जिद की तरफ, यहूदी जा रहा है मस्जिद की तरफ। बलियावी को कहने दो, गुरुद्वारा में उनके मजहब के मुताबिक उनके मानने वालों की भीड़ मिलती है, मरीजों की भीड़ नहीं, तेल पड़वाने वालों की लाइन नहीं। लेकिन मस्जिद वो रहमत वाला दर है जहां हर मजहब का परीशा हाल मुसीबत जदा। मैंने कहा बीमार बेटा है हॉस्पिटल ले जा। बोल पड़ा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब मेडिसिन की जरूरत नहीं है, एक फूंक की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये वही तो अब्दुल्ला है जो लकड़ी मंडी में सुबह शाम मिलता है, वहां क्यों नहीं पढ़वा लिया, यहां क्यों आ गया? तो पूरी दुनिया के रोगी मस्जिद की चौखट पे बोल पड़ेंगे, वहां पढ़े तो कोई बात नहीं। हम तो यहां इसलिए खड़े हैं कि दुनिया देख ले, धर्म स्थल तो सब है, लेकिन जहां सबको फायदा मिलता है वो चौखट सिर्फ यही है। वाह वाह। अभी इसी जगह रुक करके आखिरी बात अर्ज कर दूं। इस्लाम जिसको रोकने के लिए पूरी दुनिया कुफ्र ने ताकत लगा दी, लेकिन नबी का मक्के से चला हुआ इस्लाम जसपुर का सीना चीरते हुए और आगे बांग्लादेश चाइना तक पहुंच गया, दुनिया न रोक सकी। तो जब नबी का इस्लाम हुकूमतें न रोक सकी तो नबी के गुलामों को यहूदियत भी नहीं रोक पाएगी। इसलिए कि ज़माना जीता है जीने के लिए और सुन्नी जीता है सिर्फ मदीने के लिए। हमारी ज़िंदगी की मेराज यही है कि जिए तो सल्ले अला पढ़ते पढ़ते, और दम टूटे तो सल्ले अला पढ़ते पढ़ते। अल्लाह ताला हमको आपको सबको कि ईमान की हिफाजत फरमाए और खात्मा ईमान पर हो जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या